बात है 18 मार्च 2025 की, जब प्रमोद रस्तोगी जो कि मेरठ में ज्वेलरी का धंधा करते हैं और उनकी पत्नी कविता रस्तोगी अपनी 27 साल की बेटी मुस्कान रस्तोगी उर्फ सोभी का हाथ पकड़कर थाने पहुंचे। प्रमोद ने पुलिस से कहा, ये रही हमारी बेटी, इसने हमारे दामाद सौरभ राजपूत को मार डाला है। इसने ऐसा भयानक कत्ल किया है कि अब हमें इसे देखना भी नहीं है। जल्दी से इसे जेल भेजो और फांसी दे दो। ब्रह्मपुरी थाने के एसएचओ रमाकांत पैचोरी हैरान रह गए कि ये क्या माजरा है। माँ बाप खुद अपनी बेटी को फांसी की मांग कर रहे हैं। पुलिस ने मुस्कान से पूछताछ शुरू की। वो अपनी माँ कविता को घूरते हुए बोली कि ये मेरी माँ नहीं हो सकती। इसके बाद एसएचओ रमाकांत ने कविता से पूछा, क्या ये आपकी सगी बेटी नहीं है? तो कविता ने बताया कि हाँ, ये मेरी बेटी तो है, लेकिन इसकी मौसी जूली जो अब इस दुनिया में नहीं है, इसके लिए वो असली माँ थी। जूली के मरने के बाद से ये मुझे माँ मानती ही नहीं। ये सुनकर पुलिस वाले सोच में पड़ गए कि सगी माँ बेटी का रिश्ता ऐसा कैसे हो सकता है। इसी बीच ये बात मीडिया में आग की तरफ फैल गई। कहानी की शुरुआत 2016 से होती है। मुस्कान जो कि ब्रह्मपुरी की रहने वाली थी, उसे इंदिरा नगर के सौरभ राजपूत से प्यार हो गया था। सौरभ के पिता मुन्ना लाल और माँ रेनू इस रिश्ते के खिलाफ थे। मुस्कान के घर वाले प्रमोद, कविता, भाई विशाल और बहन परी भी नाराज थे, लेकिन दोनों ने जिद पकड़ ली और दिल्ली भाग गए। लेकिन इसके बाद 10 दिनों के अंदर ही पुलिस ने उन्हें ढूंढ निकाला। दोनों ने कहा कि शादी करेंगे तो एक दूसरे से, साथ जिएंगे और साथ मरेंगे। आखिरकार 2016 में उनकी शादी हो गई। इसके बाद सौरभ को लंदन में मर्चेंट नेवी की नौकरी मिल गई, लेकिन कुछ समय बाद उसने नौकरी छोड़ दी और मेरठ लौटकर दिल्ली रोड की एक दुकान पर काम करने लगा। कुछ समय बाद 2019 में उनकी बेटी पीहू पैदा हुई। लेकिन मुस्कान की जिंदगी में ट्विस्ट तब आया जब 2019 में एक व्हाट्सएप ग्रुप में उसकी मुलाकात अपने पुराने क्लासमेट साहिल शुक्ला से हुई। साहिल के पिता नीरज शुक्ला नोएडा में रहते थे, जहां उनकी दूसरी पत्नी और 4 बच्चे रहते थे। उनका एक बेटा आशीष लंदन में रहता था। उनका दूसरा बेटा दिव्यांशु मेरठ में एक गेंद की फैक्ट्री में काम करता था। वहीं समीक्षा नोएडा में नौकरी करती थी और साहिल भी साथ में रहता था। साहिल ब्रह्मपुरी के गौरीपुर में अपने पिता के पुराने मकान में अकेला रहता था। ग्राउंड फ्लोर पर उसकी नानी भी रहती थी। उसकी मां 18 साल पहले ही मर चुकी थी। मुस्कान और साहिल की दोस्ती गहरी हो गई। 2023 में सौरभ को लंदन के एक बेकरी में नौकरी मिली और वो 2 साल के लिए चला गया। इस दौरान मुस्कान और साहिल की नज़दीकियां बढ़ने लगी। 24 फरवरी 2025 को सौरभ लंदन से वापस लौटा, लेकिन मुस्कान और साहिल ने तब तक उसे रास्ते से हटाने की ठान ली थी। 3 मार्च की रात 1 बजे मुस्कान ने सौरभ को कोफ्ते में नशीली दवा मिलाकर खिलाई। ये दवा खैर नगर के उषा मेडिकल स्टोर से ली गई थी। इसके बाद सौरभ बेहोश हो गया और साहिल के साथ मिलकर मुस्कान ने चाकू से उसका वध कर दिया। चाकू को दिल में ऐसे घोंपा गया जैसे फिल्मों में तीर दिल को भेदता है। फिर सौरभ का सिर और हाथ काटे गए। रात के 3 बजे तक दोनों ये अंग साहिल के गौरीपुर वाले घर ले गए। वहाँ तंत्र मंत्र की पूजा हुई, क्योंकि साहिल अपनी माँ से जो 18 साल पहले ही मर चुकी थी और मुस्कान अपनी मौसी जूली से बात करना चाहते थे। इस हत्याकांड में सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि इन दोनों ने इसे कत्ल या मर्डर नहीं बल्कि वध कहा। पुलिस जांच में पता चला कि यह कोई साधारण हत्या नहीं थी। इसके पीछे तंत्र मंत्र की अजीब साजिश शामिल है। दोनों अंधविश्वास में डूबे थे। साहिल को लगता था कि स्नैपचैट पर अपनी माँ से बात कर रहा है, लेकिन वो मुस्कान की फर्जी आईडी ही थी। मुस्कान अपनी मौसी जूली को मां मानती थी और उससे बात करने की चाहत रखती थी। साहिल के कमरे में पुलिस को डरावनी पेंटिंग्स मिली, जैसे कि शैतान, खून टपकते हुए चित्र, दीवार पर 5 बार 6 लिखा हुआ था, 2 हाथों में सिगरेट और एक काली बिल्ली जिसकी आवाज़ से पड़ोसी परेशान थे। 18 मार्च को मुस्कान और साहिल को गिरफ्तार कर लिया गया। जेल में दोनों ने कहा कि हमें एक बैरक में रख दो और हमें नशा दो, हम साथ जीना और साथ मरना चाहते हैं। उनकी इस मांग पर पुलिस हंस पड़ी, क्योंकि जेल में ना तो नशा मिलता है, ना ही मर्द और औरत को साथ में रहने की इजाज़त होती है। 20 मार्च तक यह मामला वायरल हो गया। सौरभ के परिवार ने उन दोनों के लिए फांसी की मांग की, तो कविता और प्रमोद ने कहा कि हमें अपनी बेटी से नफरत है। पुलिस जांच में अंधविश्वास और नशे की लत सामने आई। सौरभ और मुस्कान की बेटी पीहू अब नानी या दादी के पास ही रहेगी। लोग कहते हैं कि अगर परिवार ने पहले ही कदम उठाया होता तो शायद सौरभ जिंदा होता। पुलिस को कविता रस्तोगी यानी कि मुस्कान की मां ने बताया कि नवंबर 2024 से ही साजिश शुरू हुई थी। मुस्कान ने 8 महीना पहले कविता से कर्ण पिशाचिनी तंत्र साधना के बारे में पूछा था। कविता घबरा गई और बोली कि तुम्हारे नाना को तो इसकी बात सोचते ही हार्ट अटैक आ गया था। प्रमोद रस्तोगी जो कि मुस्कान के पिता और ज्वेलर थे, वे भी इस बात से हैरान थे। इस साजिश के लिए मुस्कान ने ऑनलाइन 10 किलो ब्लीच खरीदा था और सादा रोड से चाकू खरीदा था, जो कि अंकित गुप्ता की दुकान से मुर्गा काटने के बहाने खरीदा गया था। और जली कोठी से सैफुद्दीन के बेटे फरमान से 1200 रुपये का ड्रम खरीदा गया था। 4 मार्च को टोपी नगर के राज अरोड़ा की दुकान से डस्ट और सीमेंट लाया गया, जो कि बाद में कम पड़ गया। फिर सादा रोड पर आंसू की दुकान से और सामान लाया गया। सौरभ के शव को टुकड़ों को मोड़कर ड्रम में पैक किया गया। पोस्टमार्टम से डॉक्टर भी हैरान थे कि शव को कैसे मरोड़ा गया था। इसके बाद दोनों 5 मार्च को शिमला, मनाली और कसोल घूमने के लिए निकल गए।
शिवल ट्रेवल्स के ड्राइवर अजब सिंह को 54,000 रुपये दिए गए। 16 मार्च को साहिल का जन्मदिन मनाया, केक मंगवाया और डांस किया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुए, लोग हैरान थे कि कातिल इतने बिंदास कैसे हैं। दोस्तों, इस पूरी घटना पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताना, और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।